इश्क के दो रंग एपिसोड 9। अब सब जान गए हैं। जब प्यार की परछाई सबकी नज़र में आ जाए। तनिषा जैसे ही कॉलेज पहुंचती है सब उसे घूरते हैं। लड़कियों के ग्रुप में विस्पर्स होते हैं, वो वही है ना, प्रोफेसर अलीशा वाली। बोर्ड पर किसी ने अलीशा और तनिषा की तस्वीर चिपका दी है। लाइब्रेरी वाला मोमेंट। तनिषा शॉक में। सीन स्लो मोशन में बदलता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। स्टाफ रूम में कुछ प्रोफेसर उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं। प्रिंसिपल उन्हें बुलाते हैं। हम इस रिश्ते की जांच करेंगे, फिलहाल आप सस्पेंड हैं। अलीशा चुपचाप उठती हैं, डिग्निटी के साथ बाहर निकलती हैं। बाहर निकलते हुए उनकी नज़र तनिषा पर पड़ती है। दोनों की आंखें कहती हैं, अब जो भी होगा साथ झेलेंगे। दोनों कॉलेज की छत पर मिलते हैं। तनिषा रो रही है। आपको सब खोना पड़ा मेरी वजह से। अलीशा उसे पास लाती हैं। अगर तुम्हें खो देती तब सब सच में खो जाता। एक खामोश गहराई भरा हक, जिसमें डर भी है लेकिन प्यार उससे कहीं ज्यादा। घर पर तनिषा की फैमिली को भी पता चल जाता है। पापा नाराज होकर कहते हैं, अब तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। तनिषा चुप रहती है, लेकिन रात को अपने फोन से एक वीडियो बनाती है। मैंने जिसे चाहा वो मुझे पूरा महसूस करवाता है। ये रिश्ता कोई मजाक नहीं, मेरी पहचान है। वीडियो अपलोड करती है और धीरे धीरे वायरल होने लगता है। वीडियो वायरल होते ही कॉलेज और अलीशा दोनों पर दबाव बढ़ता है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ नफरत फैलाते हैं। एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू के लिए अलीशा के पास आता है, पर वो मना कर देती है। लेकिन चुप नहीं रहती। वो अपनी एक स्टेटमेंट देती है, मैंने कभी नियम नहीं तोड़े, मैंने सिर्फ किसी की सच्चाई को अपनाया है। एपिसोड एंडिंग प्यार या परछाई। दोनों छत पर बैठी होती हैं, चुपचाप। तनिषा पूछती है, क्या हम कभी नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे? अलीशा मुस्कुराकर कहती है, हमारा प्यार नॉर्मल नहीं, लेकिन सबसे सच्चा है, और यही काफी है। सीन खत्म होता है एक धीमे स्लो मोमेंट में, जहां दोनों की उंगलियां एक दूसरे में उलझी होती हैं और कैमरा ऊपर आसमान की ओर जाता है। फ्लैशबैक सीन। जब तस्वीरें वायरल होती हैं तो तनिषा को याद आता है वो लाइब्रेरी वाला पल, जहां पहली बार अलीशा ने उसकी कॉपी बंद करके सिर्फ इतना कहा था, कुछ जवाब किताबों से नहीं, दिल से मिलते हैं। दोनों की आंखें मिली थीं और वही झलक शायद कैमरे में कैद हो गई। इस फ्लैशबैक से तनिषा को अब गिल्ट नहीं, सिर्फ एक रिग्रेट होता है, काश उस पल को कभी कोई देखता नहीं। तनिषा की दोस्त मान्या यासिमी उसे कन्फ्रंट करती है, ये सब कब से चल रहा है और तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तनिषा चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, क्योंकि जब सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हों तब तुम सिर्फ उसे ढूंढते हो जो तुम्हें आंखें बंद करके भी समझ सके। दोस्त थोड़ी देर बाद गले लगा लेती है, विस्पर करती है, मैं तेरे साथ हूँ, लोग जो भी कहें। ये मोमेंट तनिषा के लिए इमोशनल सपोर्ट और आंशिक सोशल एक्सेप्टेंस लाता है। सस्पेंशन के बाद अलीशा अपने फ्लैट में अकेली बैठी होती हैं, डायरी खोलती हैं और पुराने स्टूडेंट्स की तस्वीरें देखती हैं। फिर एक पेज पर सिर्फ इतना लिखती हैं, मैंने हमेशा बाउंड्रीज सिखाई, लेकिन शायद आज वो बाउंड्री ही मोहब्बत बन गई। एक छोटी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आती है, वो पहली बार डर को लिखकर हराने की कोशिश करती हैं। कुछ लड़के और लड़कियां गंदे मजाक कर रहे होते हैं, तभी एक सीनियर लड़की बीच में बोलती है, तुम लोग हर प्यार को गंदा क्यों बना देते हो? किसी ने उसे चाहा है, ये गुनाह नहीं है। ये छोटा सा मोमेंट समाज की दो अलग सोचों को टकराते दिखाता है। तनिषा और अलीशा कॉल पर बात कर रही होती हैं। तनिषा विस्पर में बोलती है, क्या आप मुझसे मिलने आ सकती हैं, बस एक बार दूर से? अलीशा नीचे गली में खड़ी होती है, छत की तरफ देखती है, और तनिषा पर्दे के पीछे से बस एक बार हाथ हिलाती है। ए साइलेंट गुड बाय, तनिषा's हार्टफेल्ट मोमेंट। रात का समय। तनिषा अपने कमरे में बैठी है, उसके सामने अलीशा का दिया हुआ एक पुराना फोटो फ्रेम पड़ा है, जिसमें दोनों एक साथ मुस्कुरा रहे हैं। तनिषा अकेले में रो रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक नया साहस होता है। वह धीरे धीरे फोटो को उठाकर देखती है और मन ही मन कहती है, अगर किसी से मोहब्बत करना गलत था तो मैं उस गलत को सबसे सच्चे तरीके से महसूस करना चाहती हूँ। तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती। सीन के दौरान एक धीमी संगीत बजती है, जो तनिषा के भीतर के संघर्ष को और भी गहरा बना देती है।
तनिषा की एक और करीबी दोस्त, जो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी, अब उसे समर्थन देती है। दोस्त कहती है, तुम दोनों ने जितना प्यार किया है, वो किसी का भी जजमेंट नहीं हो सकता। तुम अपने रास्ते पर चलो, और अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, तो उनसे कहना तुम अकेले नहीं हो। यह मोमेंट तनिषा को इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, और वह अपने फैसले को सही समझने लगती है। दोस्त के जाते ही तनिषा अलीशा को एक लंबा, हार्टफेल्ट टेक्स्ट भेजती है। अब मैं डर नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ हमेशा रहेंगे। तनिषा कॉलेज में बाहर निकलती है और वहाँ उसे एक कॉलेज साथी मिलती है, जो पहले उसे ताने मारता था। कॉलीग, तो तुम और वो, ऐसा रिश्ता, तुम्हें शर्म नहीं आई? तनिषा पूरी ताकत से जवाब देती है, शर्म किस बात की, अपनी खुशियों के लिए किसी से क्यों डरूं? कॉलीग चुप हो जाता है, लेकिन ये सीन तनिषा के आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। अलीशा अपने कमरे में बैठकर इस बारे में सोचती है कि क्या वो सच्चाई का सामना कर पाएगी या नहीं। अलीशा का आत्मसंवाद, क्या मेरी नौकरी इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं अपने प्यार को छोड़ दूं? क्या मैं इसे सिर्फ एक ख्वाब मानूं? हवाओं का हल्का शोर और अलीशा की सोच में बहती उथल पुथल इस सीन को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। एक दिन कॉलेज के बाहर कुछ स्टूडेंट्स ने कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया, जिसमें वे अलीशा और तनिषा के समर्थन में खड़े होते हैं। तनिषा वहां पहुंचती है, और सबकी नज़रों के बीच वह आगे बढ़ती है। इस कदम से तनिषा एक स्टेटमेंट देती है, प्यार को कभी छुपाया नहीं जाता, हम सबको अपने रिश्ते को सम्मान देने का हक है। ये दृश्य कॉलेज में एक बड़ी चर्चा पैदा करता है, और तनिषा और अलीशा दोनों का सामूहिक साहस और साहसिक कदम सबकी नज़रों में आता है। एक दिन, जब अलीशा को तनिषा का संदेश मिलता है, वह उसे जवाब देने के लिए एक खत लिखती है। अलीशा का खत, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे ये समझ आया है कि प्यार की कोई जगह नहीं होती। सिर्फ दो दिलों का होना जरूरी है, और तुम मेरे दिल की धड़कन बन गई हो। तुम्हारे बिना मैं खाली थी, अब हमसे कोई नहीं छीन सकता। इस खत को पढ़ते हुए तनिषा का चेहरा रोशन हो जाता है, और वह अलीशा से मिलने का मन बनाती है। दोनों एक गुप्त जगह पर मिलते हैं, शायद एक कैफे या छत, और एक दूसरे को देखकर बिना शब्दों के सिर्फ एक मुस्कान साझा करते हैं। तनिषा, मैं नहीं जानती ये क्या होगा, पर मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ रहोगी, और यही काफी है। अलीशा, हमेशा। ए साइलेंट गुड बाय, तनिषा's हार्टफेल्ट मोमेंट। रात का समय, तनिषा अपने कमरे में बैठी है, उसके सामने अलीशा का दिया हुआ एक पुराना फोटो फ्रेम पड़ा है, जिसमें दोनों एक साथ मुस्कुरा रहे हैं। तनिषा अकेले में रो रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक नया साहस होता है। वह धीरे धीरे फोटो को उठाकर देखती है और मन ही मन कहती है, अगर किसी से मोहब्बत करना गलत था तो मैं उस गलत को सबसे सच्चे तरीके से महसूस करना चाहती हूँ। तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती। सीन के दौरान एक धीमी संगीत बजती है, जो तनिषा के भीतर के संघर्ष को और भी गहरा बना देती है। तनिषा की एक और करीबी दोस्त, जो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी, अब उसे समर्थन देती है। दोस्त कहती है, तुम दोनों ने जितना प्यार किया है, वो किसी का भी जजमेंट नहीं हो सकता। तुम अपने रास्ते पर चलो, और अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, तो उनसे कहना तुम अकेले नहीं हो। यह मोमेंट तनिषा को इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, और वह अपने फैसले को सही समझने लगती है। दोस्त के जाते ही तनिषा अलीशा को एक लंबा, हार्टफेल्ट टेक्स्ट भेजती है। अब मैं डर नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ हमेशा रहेंगे। तनिषा कॉलेज में बाहर निकलती है और वहाँ उसे एक कॉलेज साथी मिलती है, जो पहले उसे ताने मारता था। कॉलीग, तो तुम और वो, ऐसा रिश्ता, तुम्हें शर्म नहीं आई? तनिषा पूरी ताकत से जवाब देती है, शर्म किस बात की, अपनी खुशियों के लिए किसी से क्यों डरूं? कॉलीग चुप हो जाता है, लेकिन ये सीन तनिषा के आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। अलीशा अपने कमरे में बैठकर इस बारे में सोचती है कि क्या वो सच्चाई का सामना कर पाएगी या नहीं। अलीशा का आत्मसंवाद, क्या मेरी नौकरी इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं अपने प्यार को छोड़ दूं? क्या मैं इसे सिर्फ एक ख्वाब मानूं? हवाओं का हल्का शोर और अलीशा की सोच में बहती उथल पुथल इस सीन को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। एक दिन कॉलेज के बाहर कुछ स्टूडेंट्स ने कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया, जिसमें वे अलीशा और तनिषा के समर्थन में खड़े होते हैं। तनिषा वहां पहुंचती है, और सबकी नज़रों के बीच वह आगे बढ़ती है। इस कदम से तनिषा एक स्टेटमेंट देती है,
प्यार को कभी छुपाया नहीं जाता। हम सबको अपने रिश्ते को सम्मान देने का हक है। ये दृश्य कॉलेज में एक बड़ी चर्चा पैदा करता है और तनिषा और अलीशा दोनों का सामूहिक साहस और साहसिक कदम सबकी नज़रों में आता है। एक दिन जब अलीशा को तनिषा का संदेश मिलता है, वह उसे जवाब देने के लिए एक खत लिखती है। अलीशा का खत। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे ये समझ आया है कि प्यार की कोई जगह नहीं होती। सिर्फ दो दिलों का होना जरूरी है और तुम मेरे दिल की धड़कन बन गई हो। तुम्हारे बिना मैं खाली थी, अब हमसे कोई नहीं छीन सकता। इस खत को पढ़ते हुए तनिषा का चेहरा रोशन हो जाता है और वह अलीशा से मिलने का मन बनाती है। ए टेंडर रियूनियन, अलीशा एंड तनिषा सीक्रेट मीटअप। दोनों एक गुप्त जगह पर मिलते हैं, शायद एक कैफे या छत, और एक दूसरे को देखकर बिना शब्दों के सिर्फ एक मुस्कान साझा करते हैं। तनिषा, मैं नहीं जानती ये क्या होगा, पर मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ रहोगी और यही काफी है। अलीशा, हमेशा।